नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कला अध्यापकों के लिए जो इंटरव्यू की डेट भी आ चुकी है। अभी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्या ले जाना है, कैसे वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है, और सारी चीज़ें लगभग मैं आप लोगों को बताऊँगा। कुछ मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने सारी चीज़ें नोट की हुई हैं कि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको जो लेटर आया होगा, इंटरव्यू लेटर, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या आपको लेके जाना है। फिर भी एक बार देख लेंगे उसको। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्लास 10 से लेके सीरियल वाइज 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, तो वो उसी क्रम में आपको रखने हैं। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट जो है, पहला पॉइंट याद रखना है कि सभी डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करके ले जाने हैं, क्लास 10th से लेके पूरा, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन। अगर आपका BFA है तो BFA का, और BFA में जितने भी सेमेस्टर हैं आपके, उन सारे सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज आप रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज है BFA। उसके बाद जो मास्टर्स है उसके भी सारे सेमेस्टर वाइज, लास्ट में डिग्री, ऐसे ही रखेंगे पूरा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ऐसे ही रखिए। उसके बाद जो इंटरव्यू लेटर है उसमें दिया हुआ है कि 1 सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट फोटो कॉपीज। ठीक है, आप 2 कम से कम लेके जाइएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उन सबका फोटो कॉपी कराइए। 2 सेट बनाइए। आपके उसमें लिखा हुआ है 1 सेट, बट आप 2 लेके जाइए कम से कम। उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए कि आपका साइन होना चाहिए। सेम उसी पैटर्न में 10, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके सारे सेमेस्टर, फिर डिग्री, उसके बाद मास्टर्स सारे सेमेस्टर, फिर डिग्री, फिर जो भी अदर सर्टिफिकेट हैं वो सारे लगाएंगे, और सारे सर्टिफिकेट होंगे। वहाँ पे दिया हुआ है कि 1 फोटोकॉपी चाहिए आपको पूरा सेट का, सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मेट केवी ने दिया हुआ है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का, वो लेके जाना है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और कॉपीज़ भी। तो ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि छूट जाए, आप बार बार उसको चेक करके अच्छे से लेके जाइएगा। उसके बाद है बायोडाटा। बायोडाटा में 5 कॉपीज़ उन्होंने मांगा हुआ है। ऐसा है कि जो पैनल होगा, पैनल में 5 ही जज होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उन्हीं के लिए होता है वो। ठीक है, तो बायोडाटा जो फॉर्म है वो 5 आपका मांगा गया है। तो बायोडाटा भरने से उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपने एक्स्ट्रा डिप्लोमा वगैरह जो भी किया हो वो लिखेंगे, और वही लिखेंगे जो कि आपको नॉलेज हो जिस चीज़ का। ठीक है, बायोडाटा के बाद आता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग भराते हैं कि सिलेक्शन के बाद जो है कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आप इसके लिए एग्री करते हैं या नहीं, तो उसी लिए अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, वो भी आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मांगा हुआ है NOC। NOC वो है कि अदर, जैसे कोई जो स्टूडेंट है या कोई जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो कहीं पर और टीचर है, कहीं पर अध्यापन कार्य कर रहा है वो, तो जहाँ पर वो कर रहा है वो अपने डिपार्टमेंट से NOC लेके तब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ें जो कि आपके इंटरव्यू लेटर में बताई गई हैं वो सारा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फर्स्ट जो है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके क्लास 10 से लेकर मास्टर्स तक के, उसके बाद अदर जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे क्रम वाइज रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उनका एक सबका फोटोकॉपी सेट बनाएंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड, सब पे अपना साइन करेंगे। इसके बाद है थर्ड, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, केवी ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो सर्टिफिकेट है होने चाहिए, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। ठीक है, छोड़ नहीं देंगे इसको। उसके बाद बायोडाटा फॉर्म है, बायोडाटा 5 कॉपीज़ मांगा है, तो 5 कॉपीज़ लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है NOC के बारे में मैंने बताया है। तो इतनी चीज़ें लेके जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई भूलिए मत। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है,
उसको बनवा लीजिए। ठीक है। इसके बाद जो है जो इंटरव्यू में जो अदर चीज़ें हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले जो आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आर्ट के लिए जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आप याद करके जाइएगा कि तैयार रहे आपका थ्योरी पार्ट भी, प्रैक्टिकल पार्ट भी। प्रैक्टिकल पार्ट तो आप जो आपकी फाइल्स वगैरह होंगी उससे रिलेटेड होगा, उसी से रिलेटेड वो आपका देख लेंगे काम वगैरह, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर के हों या अप्लाइड के हों। बट जो थ्योरी वाला पार्ट है वो जब आपका वर्क देखेंगे उसी से रिलेटेड जो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो सारा कुछ पढ़ के जाइएगा अपने वर्क से रिलेटेड। ठीक है, जैसा आप काम करते हैं उससे रिलेटेड या आपने जो फाइल्स वगैरह बनाई हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट जब और सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपका देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप सारा जो आपका वर्क है वो वहाँ पे यहाँ से पैक करके जाएंगे। अधिकांशतः सभी लोग क्राफ्ट वर्क है या फिर वर्क है उसको रैप करके जाते हैं। तो इंटरव्यू से काफ़ी थोड़ा देर पहले ही जाइएगा, वहाँ पे उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जो भी आपके दोस्त हों उनके हेल्प से उसको ओपन करके रखिए और जाते टाइम उसको लेके जाइए। और सबसे पहले जब एंट्री करेंगे हॉल में जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होगा, तो सबसे पहले अनुमति लें कि अंदर पूछें आने के लिए। जब वो लोग अनुमति दें तब आप अंदर जाइए। उसके बाद जो आपके पास वर्क फाइल होगी, सबसे पहला काम करेंगे जो वर्क फाइल है वो जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं उनको एक एक वर्क फाइल दीजिए। ठीक है, जैसे 5 लोग हैं तो आपने नॉर्मली 5 फाइल तो सभी लोग बनाते ही हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः 5 लोग होते हैं पैनल में, तो 5 फाइल आपने बनाई है तो एक एक फाइल सबको दीजिए। उसके बाद बैक आइए और वहाँ पे डिस्प्ले के लिए आपको जगह दिया गया होगा, चाहे टेबल होगा चाहे वॉल होगी, तो वहाँ पर अपना वर्क आप डिस्प्ले करिए। ठीक है, वो लोग नहीं कहेंगे कि आप डिस्प्ले करिए, या टाइम एक्स्ट्रा दे भी सकते हैं डिस्प्ले के लिए पहले। अगर नहीं कहते हैं तो आप फाइल लेके आप डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो फ्रेम वर्क आप लेके जाएंगे, कुछ वर्क आप फ्रेम भी लेके जाएंगे जो आपके बहुत अच्छे वर्क होंगे, तो फ्रेम वाला वर्क रखिए जो भी वहाँ डिस्प्ले कॉर्नर होगा वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्राफ्ट वर्क है, क्राफ्ट वर्क वहीं वहाँ पे रखिए फ्रेम वर्क के आसपास। ठीक है, तो ये सारा करते रहिए। उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए आप वहीं पे खड़े रहिए। जब वो लोग बोलते हैं कि आपको बैठने की जब अनुमति देते हैं तभी आप बैठिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अपना काम कंप्लीट किया उसके बाद जाके बैठ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आराम से आप पहले फाइल लीजिए, उसके बाद वर्क डिस्प्ले करिए, क्राफ्ट डिस्प्ले करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन उधर से आते ही रहेंगे कंफर्म। उसके बाद जब वो लोग बोलेंगे कि आइए बैठिए तब आप बैठिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे उसके लिए। और बैठने के बाद सभी लोगों का आप धन्यवाद सबको बोलिए। उसके बाद नॉर्मली इंट्रो आपसे पूछते हैं कि आपने अपने बारे में कुछ बताइए, तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम मैटर में अच्छी चीज़ें बताइए उनको अपने बारे में। और जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं सबकी तरफ देखना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग को ही देखिए। ठीक है, जितने भी पैनल में 5 लोग हैं अपना इंट्रो बताते वक्त 5 लोगों को देखिए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सभी की तरफ आप सबको देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है कि जैसे वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इस टेंशन में मत रहिए कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब देना है या सिर्फ हिंदी में ही देना है। वो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप जवाब दीजिए। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दीजिए, एकदम प्योर हिंदी मत बोलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही बोले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करिए, खास करके इंट्रो में। ठीक है, अगर वो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप जो आंसर है वो इंग्लिश में ही स्टार्ट करिए, फिर लास्ट में आप हिंदी उसमें ऐड कर सकते हैं, बट स्टार्ट जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद एक ये होता है कि जो जैसे हमने जो सर्टिफिकेट फाइल वगैरह बनाई है उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लगा दिया है कि हमने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या कहीं भी आप चाहे लखनऊ, दिल्ली, बनारस, शांति निकेतन, कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन हुआ आप गए हैं उसमें भाग लिया हुआ है, आपने सारा उसमें सर्टिफिकेट लगाया हुआ है,
तो लगाइए, ठीक है, बट उसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में, मैंने भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाए थे। सैंड आर्ट कंपटीशन होता है वाराणसी में वहाँ के, तो उससे उन्होंने पूछा था कि ये कब से होता है या जिनके नाम पर होता है वो कौन थे। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे सर्टिफिकेट से। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो वो लगाइए, उनके बारे में सर्च कर लीजिए नेट पे और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़िए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेमो टीचिंग, ठीक है। ये सब आपके इंटरव्यू में जो डेमो टीचिंग है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार केवी ने स्टार्ट किया है इसको। तो सबसे पहले डेमो टीचिंग में ये याद रखेंगे हमारे जैसे आर्ट सब्जेक्ट के लिए कि आप खुद से 2 टॉपिक कम से कम तैयार करके जाइए। कि आपको अगर उन्होंने बोल दिया पैनल में, जैसे हम अधिकांशतः वो बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा 1 दिन 2 दिन इंटरव्यू ले लेते हैं तो बोलने लगते हैं कि आप खुद से कुछ बनाइए, वो टॉपिक नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेमो टीचिंग में भी ऐसा हो सकता है कि वो बोलें कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पढ़ाइए, क्लास 6 के स्टूडेंट को कुछ पढ़ाइए या 7th के स्टूडेंट को कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो ऐसे 2 टॉपिक आप तैयार करके जाइएगा। ऐसा कर सकते हैं कि 2, एक थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक और एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक तैयार करके जाइए, या फिर मिक्स कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स 2 टॉपिक तैयार करके जाइए कि आप उसको अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। तो 2 टॉपिक अभी से तैयार कर लीजिए। अगर उन्होंने टॉपिक नहीं दिया, अगर बोला कि आप खुद से कुछ पढ़ाइए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप प्रिपेयर होकर रहेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले जब आप बोर्ड पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि मार्कर बोर्ड हो या फिर चौक वाला बोर्ड हो, दोनों बोर्ड हो सकते हैं, सेम ही चीज़ें हैं दोनों पे। सबसे पहले तो बोर्ड पर सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखना है आपको। अगर बोर्ड ब्लैंक है तो जैसे कि डेट, सबसे पहले डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट मत भूलिएगा, डेट आपको लिखना है। उसके बाद क्लास लिखना है, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। विषय लिखना है कि कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें विद्यालयों में ऐड होती हैं, जैसे चाहे वो केवी हो या अदर स्कूल हो, उसमें बोर्ड पर ही कितने कौन सा क्लास है, कितने टोटल स्टूडेंट हैं, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। बट आप स्टार्टिंग बस करिए, दिनांक लिखिए यानी डेट लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, क्लास लिखिए, ठीक है। स्टार्टिंग करिए लिखना। अगर वो मना करते हैं कि नहीं ये सब रहने दो तो आप रहने दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको स्टार्ट करना है। और ऐसा एक ही लैंग्वेज में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि दिनांक हिंदी में लिख दिया, क्लास इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। सारा डेट, क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट ऐसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या दिनांक, कक्षा, विषय, ठीक है, ऐसे या तो हिंदी में सारी चीज़ें लिखिए या फिर इंग्लिश में। कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में लिखें, ठीक है। 2 ही 3 चीज़ें हैं। और छात्रों की संख्या यानी प्रेजेंट, एब्सेंट, ये लिखने की नीड नहीं है उतनी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 3 चीज़ें जो दिनांक यानी डेट, सब्जेक्ट और क्लास, ये कंफर्म लिखें, ठीक। एक ही भाषा का प्रयोग करें, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जैसे कि आप ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, आपके पहले बहुत सारे लोग दे के गए होंगे तो उन्होंने बोर्ड पे ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया होगा या लिखा होगा, ठीक है। तो वो बनाया होगा। जैसे हम लोग जब गए थे इंटरव्यू में तो हमारे पहले जो गए थे उन्होंने कुछ बना के आया था, जैसे बकरी बना के आया था, ठीक। तो आपको पहला काम ये करना है कि उसको इरेज करना है, ठीक है। डस्टर होगा वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा जैसे मन वैसे ही इरेज करें। उसका एक प्रॉपर नियम है कि ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से इरेज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डस्टर उठाया और बोर्ड पर ही मान के पूरा क्लास एकदम धुआं धुआं कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। सिंपली डस्टर लेके उसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रॉपर वे में क्लीन करिए बोर्ड, ठीक है। उसके बाद कुछ बनाएंगे, ठीक। तो ये बोर्ड क्लीनिंग और डस्टर जो क्लीनिंग है ये थोड़ा अच्छे से करिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा उड़ा दिया क्लास में ही, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ साफ करते आइएगा, ऐसा नहीं कि नीचे से ही स्टार्ट कर दिया टेढ़े मेढ़े, ऐसा नहीं करना है। ऊपर से पूरा प्रॉपर नीचे की तरफ ऐसे क्लीन करके आना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद आप जब डेमो देंगे तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड के आप साइड होके तब लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे खड़ा होकर यहाँ पर लिख रहे हैं और पीछे हमारे जो बैठा है उसको कुछ नहीं दिख रहा है, जब आप हटेंगे तो दिखेगा, तो ऐसा नहीं करना है। साइड होके
आपको मानना है कि जो पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके स्टूडेंट हैं, तो उनको दिखना चाहिए। आप साइड होके आपको लिखना है या बनाना है, ठीक है, कोई भी फिगर, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और जब साइड होके आप लिखते हैं तो कोशिश करिएगा जो आपकी लाइनिंग है वो एकदम प्रॉपर सीधी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, तो कोशिश करिएगा सीधे लिखें। और अगर आपको फिगर बनाना है, चित्र बनाना है, तो पहले डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम से क्या होता है कि बच्चों को सिखाना है, तो अगर आपने एक डायग्राम बना लिया, कोई भी एनिमल आप अगर बना रहे हैं, डायग्राम बना लिया, उसके बाद बनाएंगे चित्र, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इतना करके जाइए कम से कम, ठीक। यानी किसी भी चित्र की जो शुरुआत है वो डायग्राम से करिए। इतना करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा, आपका चयन 100% होगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। अभी इतने पॉइंट लगभग मैंने नोट किए थे जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे, ठीक है। तो ये सारे मैंने बता दिए हैं लगभग आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।